Welcome everybody. मेरा नाम है खुरम असद and the topic of the day is cross-site scripting. Cross-site scripting is the most common type of computer security vulnerability found in web applications. Cross-site scripting hackers को web pages में client-side scripts inject करने के काबिल बनाती है. Cross-site scripting के ज़्यादातर केसेस में JavaScript का कोड एग्जीक्यूट करवाया जाता है, लेकिन JavaScript के अलावा HTML, जावा, एक्टिवएक्स या इस तरह की कोई और स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है. चलिए आइए देखते हैं इसकी एक एग्जांपल. दिस इज़ अ वेब पेज जो कि PHP में बना हुआ है. थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये एक चैट रूम है जिसमें यूजर्स मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे यूज़र मैसेजेस रीड कर सकते हैं. पहले इसकी फंक्शनैलिटी को एक बार टेस्ट कर लेते हैं. कोई भी यूज़र है, उसका कुछ भी मैसेज है, पोस्ट किया, मैसेज पोस्टेड. इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इससे देखते हैं. ये देखिए, ये एक डिवीजन है जिसके अंदर ये मैसेज है, दिस इज माई मैसेज. ठीक है, बट ये तो था एक सिंपल सा मैसेज. लेकिन जाहिर है कि रियल वर्ल्ड जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो हज़ारों यूज़र्स को फैसिलिटेट करती हैं और हम यूज़र्स की कई टाइप्स हो सकती हैं. उनमें से कुछ टेक्निकल यूज़र्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक यूज़र इस तरह का मैसेज पोस्ट करता है. देखिए, हमारे पास सिर्फ जो टेक्स्ट अपलोड करने का ऑप्शन था, इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, पर इमेज अपलोड हुई है. दरअसल ये इमेज हमने जो भी मैसेज किया था वही है, लेकिन क्योंकि ये HTML के पेज का पार्ट बनी है तो इसे रीड एज एन टैग कर लिया गया है. जी हाँ, इसे रेंडर कर दिया है HTML पेज के अंदर ही. तो ये कैसे हुआ है, इसको समझने के लिए इसके सोर्स कोड को देखते हैं. बल्कि पहले हम देखते हैं कि ये डेटाबेस में कहाँ सेव हो रहा है. ये डेटाबेस में MySQL की डेटाबेस है, असाइनमेंट 7 नाम की डेटाबेस है, और उसमें मैसेजेस का एक टेबल है जिसमें सेव हो रहा है. इसके 4 फील्ड्स हैं, आईडी है, नेम है, मैसेज है और टाइम स्टैम्प है. ये कोड है जो इस सबको हैंडल कर रहा है. कुकीज़ वगैरह सेट किए हैं, इनका इस्तेमाल हम थोड़ी देर तक देखते हैं. यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है XSS और टाइम को हमने 1 घंटे के लिए या जितना भी टाइम आप करना चाहें उसके लिए फिक्स कर दिया है. इसके बाद इस हिस्से में ये हिस्सा, इससे ऊपर अगर आप कमेंट पढ़ें, दिस सेगमेंट ऑफ कोड सेव्स द यूजर्स मैसेज टू द डेटाबेस. ये चेक करता है कि पोस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ. अगर पोस्ट हुआ है तो वो जो यूज़र का मैसेज है और जो नाम है, ये देखिए, पोस्ट में जो भी मैसेज और नाम आ जाता है उसे डायरेक्टली डेटाबेस की इंसर्ट क्यूरी के अंदर यू कैन से कंकैटिनेट करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है. ये देखिए, और इको करवा दिया जाता है कि मैसेज पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ. एंड इस जगह पे जितने भी मैसेजेस हैं हम सारे फेच कर रहे हैं और बारी बारी सारे मैसेजेस को पेज का पार्ट बना रहे हैं. तो कुछ इस तरह से हुआ है कि हमने जो भी मैसेज किया है वो टेबल में एज इट इज़ सेव हुआ है. जब टेबल में सेव हुआ है तो उसे एज इट इज़ रीड किया गया है और इस इको के ज़रिए उसे पेज का पार्ट बनाया गया.
इस इको में जिस तरह इस div के टैग को रेंडर किया होगा HTML पेज में, बिल्कुल इसी तरह इमेज का टैग भी रेंडर हो गया, क्योंकि उसका सोर्स एक वैलिड सोर्स है। अगर गलत सोर्स होता तो मे भी कोई एरर आ जाता, पर यहाँ एक वैलिड सोर्स है। आप इंटरनेट पे मौजूद किसी भी इमेज का सोर्स दे सकते हैं, एक वैलिड सोर्स है, तो वो पोस्ट हो गई है। उसी हाइट और विड्थ वगैरह भी हमने सेट कर लिया है। इससे एक कदम आगे का ट्रिक करके देखते हैं। ये हमने HTML का टैग जो है हमने हैक करके देखा है, HTML का टैग करके देखा है। अब हम एक जावास्क्रिप्ट का जो है टैग इस्तेमाल करके देखते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है, हम सबको पता है कि वो इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाती है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे अलर्ट करवाते हैं। फिलहाल सिंपल सा अलर्ट है, दिस इज पॉसिबल, मैसेज पोस्टेड, XSS इज पॉसिबल, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज पॉसिबल। इस मैसेज की बॉडी हिडन है। इस मैसेज की बॉडी में हमने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट पेज का पार्ट बनी है, वो डिस्प्ले नहीं हुई, बल्कि वो क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है, वो किसी इवेंट पे चल सकती है, या यानी उसने कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना है कोड, तो वो इसका पार्ट नहीं बनती, तो सामने शो नहीं होती, पेज का पार्ट बन जाती है। तो जस्ट अ मिनट में पुराने मैसेज वगैरह को क्लियर कर लूँ। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, इस जगह पे कुकीज सेट की गई हैं, सेट कुकी यूजर नेम एडमिन। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूं, स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अगर आप इससे वाकिफ नहीं, सिर्फ मैं इसको अलर्ट करवाने का मकसद ये है कि हम देख सके कि कोई कुकीज़ वगैरह सेट हुई भी है या नहीं हुई। पोस्ट करते हैं मैसेज पोस्टेड, और ये देखें जो भी हमने कुकीज़ सेट की हुई हैं, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड XSS, ये देखिए यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड XSS, ये हमारे पास पोस्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास अलर्ट हुआ है। दोबारा जो स्क्रिप्ट है वो पेज का पार्ट बन गई है, हिडन है, शो नहीं हुई। तो फिलहाल भी इसका कोई हैकर को फ़ायदा नहीं है, ये यूज़र देख लेगा कि मेरी कुकीज़ वगैरह के हैं। इसे किसी हैकर के पेज पे रीडायरेक्ट करवाने के लिए मेरे पास यहाँ 2 फाइल्स मौजूद हैं। hackerpage.php, हैकर पेज में जो है हमारे पास एक फ़ाइल ओपन करते हैं हम, hackcookies.txt, और हम गेट के ज़रिए जो भी कुकी रिसीव करते हैं उसे राइट करवा देते हैं फाइल में। फाइल को क्लोज कर देते हैं और एक इको करवा देते हैं बोल्ड में टेक्स्ट के यू हैव बीन हैक्ड। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास हैक्ड कुकी डॉट टेक्स्ट है जो फिलहाल ब्लैंक है, खाली है। देखते हैं किस तरह से यूजर्स की कुकी को हैक करने के बाद इसमें कुकीज मौजूद होंगी। हैकर स्क्रिप्ट इसे थोड़ा इनलार्ज कर लूँ। विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू HTTP। यहाँ जो भी हमारे पास हैकर की वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, फिलहाल ये लोकल होस्ट पे ही है, तो लोकल होस्ट का ये एड्रेस लिखेंगे। page.php, इसमें पैरामीटर सेंड करते हैं कुकीज इक्वल टू प्लस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। सिर्फ इस स्केप सीक्वेंसेस वगैरह का ख्याल रख लेते हैं, क्योंकि MySQL की जो 4 टाइप है उससे मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज हो जाता है SQL भी। ठीक है, तो विंडो डॉट लोकेशन, हमने इसकी लोकेशन
चेंज की है और उसकी लोकेशन को हम ले गए हैं लोकल होस्ट असाइनमेंट 7 हैकर पेज, और इसमें पैरामीटर भेजा है, एक मुझे देख लेंगे पैरामीटर का नाम सही है, हाँ कुकी, बिल्कुल। तो कुकी और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी पोस्ट करते हैं, मैसेज पोस्टेड। ये पहले वाला अलर्ट जो पहले पिछला मैसेज था, ये देखिए असाइनमेंट 7 हैकर पेज कुकी, और ये ऊपर भी नज़र आ रहा है क्योंकि गेट के ज़रिए सेंड किया हुआ है, यू हैव बीन हैक्ड। देख लेते हैं इस फाइल में, चूँकि हैक कुकीज़ के नाम की है, इसमें बिल्कुल ये देखिए हमारे पास कुकीज़, जो भी यूज़र्स की क्रॉसपॉन्डिंग कुकीज़ होंगी वो इसमें जैसे यूज़र जो है इस पेज को लोड करेगा हमारे पास यहाँ सेव होती जाएंगी। मज़ीद इसमें सेशन वगैरह की आईडीज़ को हैक किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।